आज से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि आज 16 तारीख है, 15 तारीख तक पहला लॉकडाउन लगा हुआ था और आज 16 है और दूसरा लॉकडाउन की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है। और तस्वीरें जो है वो हड़ताली मोड़ की है। पहले भी जिस तरह से यहाँ चेकिंग की जाती थी वो लगातार जो चेकिंग है वो चल रही है। यहाँ देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और लगातार जो चेकिंग है वो चेकिंग की प्रक्रिया शुरू है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है उसको हम बताते चले। पिछले लॉकडाउन में जो है वो 11 बजे तक दुकानें खुल रही थी, 8 बजे से लेकिन अब जो है वो 6 से 10 दुकानें खुलेंगी। और बात कर ले कि प्रशासन की, तो प्रशासन हर जगह पे मौजूद है भैया। हड़ताली मोड़ की बात कर ले, इनकम टैक्स चौराहे की बात कर ले या डाक बंगले चौराहे की, तो तमाम जगहों पर पुलिस की मौजूदगी जो है वो लगातार बनी रहती है और जो चेकिंग की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। आपको बता दें कि पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से लगातार शादी विवाह की बात कर ले तो 50 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब जो है वो 20 लोगों की अनुमति है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि कई जगहों पर शादियों में जो है वो कई तरह की तस्वीर अभी भी निकल कर सामने आ रही होगी और तस्वीर आप देखते भी होंगे कि किस तरीके से जो है वो देर रात तक जो है वो फायरिंग होती है या अन्य चीज़ होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगी। कई जगहों पर प्रशासन को बताना है, हर जगह पर यह जो नियम है उसका फॉलो करना है कि अगर आप बाराती निकाल रहे हैं तो आपको पहले प्रशासन को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, एक जो लेटर है वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो प्रशासन, अगर आप बाराती निकालते हैं तो प्रशासन आपसे फ़ाइन भी वसूलेगा। लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वहाँ चलते हैं, क्या कुछ मामला है वहाँ देखेंगे। लगातार जिस तरह से हम बता रहे हैं कि आज से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और ये शुभ तिलक, ये देखिए तिलक से आ रहे हैं अति आवश्यक सेवा वाहन पास। ये कई तरह के पोस्ट लगाए हुए हैं, सचिवालय पटना बिहार। जिस तरह से कहाँ से आ रहे हैं? दवा लेके आ रहे हैं हम लोग सचिवालय में। दवा लेके आ रहे हैं। तो फिर ये लगाए हुए हैं। पहले का है, हटा हुआ है। अरे तो काम करते हैं सर। पिछले साल वाला पास है। 30 साल पास नहीं बन रहा है। नहीं, ये लोकल पास नहीं बन रहा है, वो आई कार्ड से ऑफिस आते जाते हैं। कहाँ से आ रहे थे ये? तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ दवा दिखाया जा रहा है। कई तरह के पोस्टर सटे हुए हैं। प्रशासन अगर फाइन करती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनके दवाई दिखा रहे हैं। कहाँ प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए, प्रिस्क्रिप्शन नारायण मैसेज दवा उनके क्लिनिक में मिलता है। ये देखिए अभी हम लोग लेके आ रहे हैं क्लिनिक से, और उनको दवा चलता था, ठीक है। हमारे 85 से ऊपर की है। आप कहीं टेस्ट करवाएं, किस आधार पर दवाई लिए? अरे ओल्ड एज की दवा चलती है, देख लीजिए ना। देखिए इसमें क्या डिप्रेशन की दवा है, ये है। बेवजह नहीं निकला चाहिए। नहीं करते हैं हम लोग खुद। तो जिस तरह से बात कर रहे थे हम कि बेवजह जो है दवाइयों के नाम पर जो है वो प्रशासन को कहीं ना कहीं जिस तरह से तंग करने की कोशिश है। लोग प्रशासन में मुस्तैद हैं। लगातार ये बात आपको समझनी चाहिए या लोगों को समझनी चाहिए कि आखिर जो प्रशासन सड़कों पर है तो वो अपने लिए नहीं है बल्कि आपके लिए है। और जिस तरह से हम कोरोना संकट की बात कर ले तो अभी फ़िलहाल स्थिति कुछ ठीक हुई है क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो उसका बेहतर प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसके पहले की बात याद कर ले कि किस तरह से हर अस्पताल की बात याद दिला दे आपको कि बेड नहीं मिलता था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और इस तरह से जब सरकार ने लॉकडाउन लगाया है तो लोग इस तरह की बातों को लेकर सामने आ जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है फिर भी दवाई के नाम पर जो है वो सड़कों पर निकलते हैं। लिहाजा प्रशासन को ये अनुमति है कि वो 2000 का फाइन चालान कर सकता है और अगर बेवजह आप निकलेंगे तो 2000 का चालान लगेगा और साथ ही साथ लाठी डंडे भी बरसाए जा सकते हैं। आज से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और ये लॉकडाउन 2 जो है 25 तारीख तक रहेगा। उसके बाद जिस तरह से अगर बात कर ले कि इस तरह के जो तस्वीरें अगर निकल कर सामने आएगी तो कोरोना संक्रमण नहीं थमेगा और लिहाजा फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर आप घर पर नहीं रहिएगा, बेवजह निकलिएगा तो ऐसे 10 दिन कई बार बढ़ सकते हैं लॉकडाउन। लिहाजा अभी फ़िलहाल 25 तक लॉकडाउन है। 25 तक आप लोग, जिस तरह से हम न्यूज़ फॉर नेशन की जो टीम है वो आपसे अपील करती है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह ना निकले। नमस्कार।